नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प टॉपिक पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इंसानी सफलता और असफलता के उस छिपे हुए ढांचे को डिकोड करने वाले हैं जो नेपोलियन हिल के बेहतरीन विचारों पर आधारित है। देखिए, हम में से बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना बस कड़ी मेहनत या फिर किस्मत का खेल है। लेकिन सच कहूं तो सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। इसकी असली जड़ें हमारे अपने ही दिमाग के भीतर बहुत गहराई में छिपी होती हैं। तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। एक सवाल जो यकीनन हम सबको हैरान करता है वो ये कि क्यों प्राकृतिक क्षमता और कमाल का टैलेंट अक्सर कुछ खास मानसिक आदतों के सामने घुटने टेक देते हैं। आपने भी देखा होगा है ना, कई बार अद्भुत टैलेंट वाले लोग भी डर और चिंता के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि आगे ही नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ एकदम साधारण लोग बिना किसी खास टैलेंट के मीलों आगे निकल जाते हैं। और यकीन मानिए ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट, तार्किक और गहरा कारण है। और इसका सबसे पहला कारण है हमारी अपनी आंतरिक आवाज का प्रभाव। ये पूरा रहस्य शुरू होता है उस आवाज से जो हमारे दिमाग में चौबीसों घंटे चलती रहती है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इंसान पूरे दिन में सबसे ज्यादा बातें न तो अपने परिवार से करता है और न ही अपने दोस्तों से। हम सबसे ज्यादा बात खुद से करते हैं। जब हम बार बार खुद से कहते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं, मुझसे ये नहीं होगा या मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो ये विचार हवा में गायब नहीं होते, बल्कि ये असफलता का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जिसे हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे परम सत्य मान लेता है। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे अंदर नए अवसरों का एक ऐसा डर पैदा कर देती है जो हमारे स्वाभाविक आत्मविश्वास को पूरी तरह से खत्म कर देता है और अंततः हमारे पूरे व्यक्तित्व को ही बदल कर रख देता है। अब आज के डिजिटल जमाने की ही बात ले लीजिए। जब हम घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो अनजाने में ही खुद की तुलना दूसरों की निखावटी और परफेक्ट जिंदगी से करने लगते हैं। ये एक ऐसी आदत है जो बिल्कुल खामोशी से हमारे मन को चिंता, हीन भावना और सेल्फ डाउट से प्रोग्राम कर देती है। इसके ठीक उलट जो सकारात्मक आंतरिक संवाद होता है वो हमारे अंदर विकास और असीमित क्षमता की मानसिकता का निर्माण करता है। सीधी सी बात है, जो लोग लगातार अपने मन को सही दिशा देते हैं वे अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। तो ये तो हुई समस्या की बात। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, हमारे अवचेतन मन की कार्यप्रणाली। इसे समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये आंतरिक संवाद इतना शक्तिशाली क्यों होता है। चलिए इसे एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड एक कप्तान की तरह है जो सोचता है, लॉजिक लगाता है और आदेश देता है। वहीं हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक पूरी सेना की तरह है। ये सेना सिर्फ निर्माण करती है और कप्तान के हर आदेश का बिना कोई सवाल किए पालन करती है। अब जरा सोचिए, अगर कप्तान हर दिन अपनी सेना से कहे कि हम तो हार जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या वो सेना पूरी ताकत से लड़ेगी? बिल्कुल नहीं। वो स्वाभाविक रूप से हथियार डाल देगी। और हाँ, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी या किताबी बातें नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करता है। विज्ञान में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जो विचार बार बार दोहराते हैं वे हमारे मस्तिष्क को भौतिक रूप से यानी फिजिकली आकार देते हैं। अगर कोई इंसान हर रोज डर के बारे में सोचता है तो उसका दिमाग डरने में एकदम एक्सपर्ट बन जाता है। वहीं अगर वो आत्मविश्वास महसूस करता है तो साहस लिटरली उसके दिमाग में वायर हो जाता है। सच कहूं तो हमारा मन बिल्कुल एक खेत की तरह है। उस खेत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें कांटे बो रहे हैं या खूबसूरत फूल। वो किसी से भेदभाव नहीं करता। उसका काम बस इतना है कि जिन बीजों को आप हर दिन ध्यान रूपी पानी देंगे वो उन्हीं बीजों को बड़ा कर देगा। चलिए इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो छात्र एक ही परीक्षा देने जा रहे हैं। छात्र ए बार बार सोच रहा है कि वह फेल हो जाएगा। इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से परीक्षा हॉल में वो बुरी तरह पैनिक कर जाता है और उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। वहीं छात्र बी खुद को बार बार शांत रहने की याद दिलाता है। नतीजा, वो आत्मविश्वास के साथ बेहतरीन प्रदर्शन करता है। दबाव के समय हमारा शरीर और दिमाग कैसा बर्ताव करेगा ये हमारी पिछली मानसिक प्रोग्रामिंग ही तय करती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी चर्चा के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर, भावना और ऑटो सजेशन। और यहीं पर आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक रहो, लेकिन अक्सर ये पूरी तरह विफल हो जाता है। क्यों?
क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है वो तर्क या भाषा को बिल्कुल नहीं समझता। वो केवल एक ही भाषा समझता है, भावनाओं की ऊर्जा। अगर आप सफलता के शब्द रट रहे हैं लेकिन आपके अंदर उसे लेकर कोई सच्ची भावना या फीलिंग नहीं है, तो वो ऑटो सजेशन पूरी तरह से मृत है, उसका कोई असर नहीं होने वाला। खोखले शब्दों और एक सच्ची गहरी चाहत के बीच का अंतर बहुत ही साफ है। नए साल के वो खोखले रेजोल्यूशंस तो आपको याद ही होंगे, है ना? लाखों लोग रोबोट की तरह बस एक स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी पुरानी संघर्ष भरी जिंदगी से वाकई दर्द महसूस कर चुका है, उसकी आंखों में खुद को बदलने की एक अलग ही आग होती है। यही वो भावनात्मक ऊर्जा है जो उसे हर रोज सुबह बिस्तर से उठाती है और जीवन को बदलने वाला एक अटूट अनुशासन देती है। आइए अब देखते हैं कि मानसिक और वास्तविक गरीबी में असल फर्क क्या है और ये दुनिया में कैसे काम करता है। जब हम सफलता की बात करते हैं तो अक्सर लोग पैसों की कमी का रोना रोते हैं। लेकिन देखिए, दुनिया में सबसे बुरी स्थिति पैसों का न होना बिल्कुल नहीं है। धन की कमी तो महज एक अस्थायी स्थिति है, आज नहीं है कल आ जाएगा। लेकिन असली और सबसे खतरनाक गरीबी है विश्वास की गरीबी। ये एक ऐसी मानसिक जेल है जहां इंसान को हर नए अवसर में सिर्फ और सिर्फ डर दिखाई देता है। मानसिक गरीबी इंसान को कोई भी नया या बड़ा कदम उठाने से पहले ही हरा देती है। और ये पूरा सिद्धांत बस इस एक विचार पर टिका है कि इस दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है। जरा सोचिए, कोई भी बड़ी इमारत, कोई भी महान आविष्कार या किसी भी इंसान की सफलता, सब कुछ सबसे पहले एक विचार के रूप में कल्पना में जन्म लेता है और उसके बाद ही वो वास्तविकता में तब्दील होता है। इसलिए ये बिल्कुल सच है कि हमारा मन जो लगातार सोचता है वो धीरे धीरे उसे भौतिक रूप में हमारी असली दुनिया में बदलने लगता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस मन को बदलने के लिए अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव ला सकते हैं। इससे पहले कि हम समाधान पर आएं, ये समझना जरूरी है कि आजकल की हमारी जो आदतें हैं ना, वो हमारे दिमाग के लिए सबसे संवेदनशील समय को कैसे बर्बाद कर रही हैं। सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले का समय अवचेतन मन के लिए सबसे ज्यादा रिसेप्टिव या ग्रहणशील होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? आंख खुलते ही सीधे फोन चेक करते हैं, नेगेटिव खबरें पढ़ते हैं और चिंताओं के साथ ही सोने चले जाते हैं। ये मानसिक प्रदूषण हमारे दिमाग को इतना कमजोर कर देता है कि सफलता के विचार उसमें पनप ही नहीं पाते। तो इसे बदलने के लिए करना क्या है? बस एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन पावरफुल रूटीन फॉलो करना है। हर सुबह और हर रात केवल 5 मिनट अपने लिए निकालें और अकेले बैठें। अपनी आंखें बंद करें और दिन भर के उस बाहरी शोर को शांत करें। इसके बाद जो भी आपका लक्ष्य है उसे सिर्फ शब्दों में ना दोहराएं, बल्कि एक तीव्र भावना के साथ उसे महसूस करें, जैसे कि वो सच में हो रहा हो। और फिर पूरे विश्वास के साथ अपने सकारात्मक आदेशों को दोहराएं। याद रखिए, बिना गहरी भावना के कोई भी विजुअलाइजेशन काम नहीं करता। चलिए देखते हैं कि जब आप लगातार ये अभ्यास करते हैं तो बदलाव कैसे आता है। सबसे पहले आपके विचार बदलते हैं। आपके अवचेतन मन को एक नया ब्लूप्रिंट मिलता है। फिर धीरे धीरे आपके शब्द बदलते हैं, आपकी बातचीत आत्मविश्वास से भर जाती है। इसके बाद आपके एक्शंस बदलते हैं, डर की जगह आप निर्णायक कदम उठाने लगते हैं और अंततः आपकी बाहरी दुनिया भी उस नई आंतरिक ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करने लगती है, जिसे अक्सर लोग बड़ी आसानी से किस्मत का पलटना कह देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगा, जिस पर आज जरूर सोचिएगा। हमारा अवचेतन मन हर दिन हर पल चुपचाप हमारे आदेशों का पालन कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि रोजाना हम अनजाने में अपने मन को कौन से आदेश दे रहे हैं? क्या वे डर, चिंता और असफलता के मौन आदेश हैं, या फिर शक्ति, आत्मविश्वास और सफलता के? याद रखिए, आपकी यही अंदर की आवाज आपका कल तय करने वाली है।